नमस्कार हमारे भाई। हर दिन उठते हो, अपना काम करते हो, लोगों से बातें करते हो, लेकिन क्या आपको पता है आप अपने ही हाथों से अपनी बॉडी को मीठा जहर दे रहे हो। अरे कोई दारू शराब सिगरेट नहीं, बल्कि आपकी वो आदतें हैं जिसे आप नॉर्मल मानते हो, और आपकी यही नॉर्मल हैबिट आपके दिल दिमाग और एनर्जी को डे बाय डे खाती जा रही है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि 90% लोगों को पता ही नहीं है कि उनके थकान, स्ट्रेस, टेंशन और लो मोटिवेशन का असली रीजन क्या है। और अगर आप ऐसे ही अपनी इन खराब आदतों को नॉर्मल मानते रहना तो डे बाय डे हर दिन आप कमजोर होते रहेंगे। ये आदतें आपको बर्बाद करके भ्रष्ट कर देंगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, इनके बारे में बात करते हैं। लेट्स डू इट। ले फिर आ गए। सबसे पहली चीज तो यह है कि हर एक इंसान के घर में आप देख रहे हैं ना, फ्रिज में कौन सी बोतल डली हुई है? सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक की बोतल में हम लोग पानी पी रहे हैं भाई। यहाँ तक तो दूध भी रख दे रहे हैं प्लास्टिक की बोतल में, और जो भी चीज स्टोर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली प्लास्टिक की बोतल। क्या प्लास्टिक की बोतल को आप अच्छा समझ रहे हो? बहुत बढ़िया चीज है। पहले के लोग क्यों प्लास्टिक की बोतल नहीं यूज करते थे? पहले तो प्लास्टिक साला और सस्ता था, लेकिन अब थोड़ा महंगा भी हो गया। लेकिन 90% लोगों के घर में सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक की बोतलें मिलेंगी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है आपकी बॉडी के लिए। आप सोच रहे हो प्लास्टिक की बोतल में अगर हम पानी पियेंगे तो सिर्फ प्लास्टिक हाथ में रह जाएगा, पानी पेट में चला जाएगा। उसी पानी के साथ साथ वो जो प्लास्टिक है ना, उसमें से माइक्रो प्लास्टिक भी आपके बॉडी में चला जाता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए कितना डेंजरस आपको पता है। अब पहली दिक्कत तो यही आ जाती है, अगर आप प्लास्टिक का बॉटल यूज करें, प्लास्टिक का बर्तन यूज करें कुछ पानी पीने के लिए, कुछ खाना खाने के लिए, तो आपके बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस बहुत तेजी से होने लगेगा। और हार्मोन अगर इम्बैलेंसिंग हो गया आपके बॉडी में तो बहुत सारी समस्याएं आपके घर में घुसने लगेंगी। आपका घर क्या है? आपकी बॉडी। इसमें बहुत सारी समस्याएं घुसेंगी और उसकी वजह से आपकी बॉडी कभी फिट नहीं रह सकती। इससे दूसरी प्रॉब्लम यह है, अगर आप मर्द हैं, मर्दों के लिए तो बहुत डेंजरस है। आपका जो टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है पहले जान लो। मर्दों के अंदर पाया जाने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो कि आपको मर्द बनाने के लिए मेन हार्मोन्स है। अगर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हाई है, आप ओवरऑल फिट, एक्टिव और तगड़ा महसूस करेंगे। लेकिन जब प्लास्टिक का कंटिन्यू आप यूज करेंगे ना, आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाने के बजाय नीचे होने लगेगा, और टेस्टोस्टेरोन डाउन होने से आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती हैं। और प्लास्टिक का बॉटल ये चीज बहुत तेजी से करता है, आपका पहले टेस्टोस्टेरोन डाउन करता है। तो इतनी सारी बीमारियां क्यों झेलना? सिस्टम यह है कि प्लास्टिक की चीजों को हटाओ, लात मारो, जितने पुराने बॉटल उसे फेंको, नए बॉटल उसे फेंको, सब साइड करो। करना क्या है पता है? स्टील का बोतल खरीद लो, सिंपल सा तरीका है ना। तांबे की चीजें खरीद लो, नहीं हो सकता तो मेरे भाई कुछ मत करो, जो भी चीजें हैं स्टील में तुम्हारे पास जो भी पड़ा हुआ है, खुरिया पड़ी हुई, गिलास पड़ा हो, उसी में यूज करो। उसके साथ साथ सुनो कि तुम अगर पीतल का बर्तन यूज कर रहे हो, पहले के लोग स्टील, तांबा, चांदी, पीतल ये सब काहे यूज करते थे बर्तन के लिए? पता है उनको कि बॉडी में ये सब चीजें इनडायरेक्टली जाएंगी। अगर पानी पियेंगे पीतल के बर्तन में तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में पीतल भी जाएगा, जो कि बॉडी को डिटॉक्स करेगा, फायदा करेगा। लेकिन अगर हम प्लास्टिक में पियेंगे तो वही प्लास्टिक भी जाएगा, जो कि बर्बाद कर देगा। दूसरी आदत तो ऐसी है कि उसके साथ साथ अगर आपको सेक्सुअली कोई वीकनेस हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो एक बहुत ही सेफ और नेचुरल तरीका बता देता हूं। वो है नेचर मानिया का लिफ्ट अप कैप्सूल। ये 100% आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रोडक्ट है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको इरेक्शन के इश्यूज हैं, साइज का इशू है, टाइमिंग का इशू है, ओवरऑल कुछ भी सेक्सुअली वीकनेस हो, आपको दिक्कत आ रही है, नेचर मानिया का लिफ्ट अप कैप्सूल आपकी ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ को बूस्ट कर देगा। क्योंकि इसमें जितनी भी चीजें डाली गई हैं सब 100% सेफ, आयुर्वेदिक एंड इफेक्टिव है। जैसे इसमें है अश्वगंधा, सतावर, सफेद मुसली, लौंग, ये सब चीजें आपकी ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट करेंगे। उसके साथ साथ आपके सेक्सुअली कोई भी वीकनेस हो, हर वीकनेस को नेचुरली क्योर करने में नेचर मानिया का लिफ्ट अप कैप्सूल बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आप इसे अपने रूटीन में ऐड कर लीजिए, आपको सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से जाके चेकआउट करके बाय कर लीजिए। बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं और उन्होंने फीडबैक दिया कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। 10 में से 9 लोग इसको नॉर्मल मानते हैं। जब भी कुछ खाना खाने बैठ रहे हैं, कुछ भी लेकर बैठे हुए चबा रहे हैं, तो उसके साथ साथ ना वो हाथ में फोन भी लिए हुए हैं, साथ से खाना खा रहे हैं, साथ से फोन चल रहा है, थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं। ये आपको नॉर्मल लगता है, बहुत ही डेंजरस हो सकता है। पहली बात तो जब खाना खाने बैठो तो आपका ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए। फूड बहुत बड़ी चीज होता है, आपका दिमाग उसमें होगा, तभी इन्वॉल्व होकर उस खाने का आपको फायदा मिलेगा। लेकिन आपका दिमाग खाने पे है नहीं, आपका दिमाग है इंस्टाग्राम पे, कहीं न कहीं आप सोशल मीडिया के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं, उसमें घुसे हुए हैं। लेकिन खाना जब आप खाएंगे तो गलती ही करेंगे, तो सही चबाएंगे नहीं, सही से ध्यान नहीं देंगे, खड़ा बेड़ आप निगल जाएंगे। दूसरी गलती ही करेंगे, अगर खाना अच्छा बना हुआ है तो आप बिजी रहने के चक्कर में ज्यादा खा जाएंगे, ओवर ईट कर जाएंगे। इससे दिक्कत क्या होगी पता है? पहली बात तो आप मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हो, अपने आप को हताश कर रहे हो, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपका माइंड फोकस छोड़ने लगेगा और छोटी छोटी बातों पर आप इरिटेट होने लगोगे अगर खाना खाते समय आप मोबाइल का यूज करोगे। दूसरी चीज, अगर आप खाना खाते समय कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हो मोबाइल पे, तो दिक्कत ये होगी कि आपको पेट की बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। ब्लोटिंग होगा, गैस होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, जो कि आपकी बॉडी को अंड बंड कर देगा, उसके लिए सही नहीं है। तो काहे खाना खाते समय फोन का यूज करना है? थोड़ा साइड रख के पूरा ध्यान देगा। पहले के लोग प्रणाम करते थे, थोड़ा सा कुत्ते का तोड़ के रखते थे, भगवान को याद करते थे, पूरा ध्यान लगा के खाना खाते थे। अभी खाना कैसे खा रहे हैं? खाना बस ऐसे जैसे 2 कौड़ी की चीज है, बस पेट भरना है, लेकिन ध्यान साला हमारा सोशल मीडिया पे रहना चाहिए।
मत करो यार। गलती नंबर तीसरी तो ऐसी कि इसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि अगर हमको 4 लीटर दिन भर में पानी पीना है तो हम ज्यादातर पानी रात में पीते हैं, दिन में पानी पीते ही नहीं है। कोई ऑफिस भाग रहा है, कोई स्कूल भाग रहा है, कोई ऐसे ही लेटा हुआ है, सो रहा है। अरे भाई अगर 4 लीटर 3 लीटर जितना भी तुम्हें पानी पीना है तो 100% में आप 70% पानी रात में पीते हो, 30% पानी आप दिन में पीते हो, जो कि आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। अगर आप ज्यादा पानी पियोगे रात में तो आप इनडायरेक्टली अपने किडनी पे बहुत ज्यादा लोड दे रहे हो और उससे क्या होगा, बार बार पेशाब लगेगी, इससे आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। और ज्यादा पानी पी के अगर रात में सोओगे ना, सुबह उठोगे बॉडी एनर्जेटिक नहीं रहेगी, पेट नहीं साफ होगा और दिन भर थके थके महसूस करोगे। तो कोशिश ये करो सुबह उठ के 20% पानी खत्म कर दो। 1 से 1.5 लीटर पानी सुबह पी सकते हो। सुबह 1 लीटर पानी पी लो, दोपहर में 1 लीटर पानी पी लो और उसके बाद 1-2 घंटे बाद 1 लीटर पानी और पी लो। तो रात में ज्यादा पानी ना पीना पड़े, आधा से 1 लीटर पानी पीना पड़े, जिससे तुम्हारी किडनी पे फालतू का लोड ना हो, बार बार पेशाब ना लगे, स्लीप डिस्टर्ब ना हो और तुम्हारी बॉडी सुबह उठो तो एनर्जेटिक रहे। और हमारा जो डेली फिटनेस वाला साइकिल होता है कि सही से पेट साफ हो रहा है, सही से डाइजेशन काम कर रहा है, वो काम करेगा तब जब ज्यादा पानी पी के नहीं लेटोगे, समझे। फोर्थ मिस्टेक तो ऐसी मिस्टेक है पूरी दुनिया कर रहे हैं, हम भी कई बार किए, लेकिन अब हमने करना बंद कर दिया, तुम भी करना बंद कर दो। अगर पेशाब लग रही तो बहुत रोक कह रहे हो, ज्यादा लंबे समय तक अगर पेशाब रोकोगे तो आपको लगता है आप बाहुबली बन जाओगे। अरे हम बहुत देर तक पेशाब रोक लेते हैं, अरे भैया ये दिक्कत करेगा और इससे आप अपने ब्लैडर, किडनी और यूरिनरी ट्रैक को गंदा कर रहे हो, जो कि आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। आगे चल के बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, किडनी से रिलेटेड, ब्लैडर से रिलेटेड, और कहीं ना कहीं पेशाब में समस्याएं अगर होंगी ही ना पेशाब के रास्ते में, जिंदगी झंड हो जाएगी। जैसे लगे 2 मिनट के अंदर अगर कर लोगे तो पेशाब भी अच्छे से होगी, कहीं तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी और ओवरऑल तुम नेचर का सम्मान करोगे। नेचुरल चीज है, काहे रोक रहे हो। 5वीं चीज ही है हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अपने गांव में देखता हूं और आप भी अपने गांव में देखते होंगे। आप अपने अंदर खुद भी जाके देखें, कहीं आप तो ये गलती नहीं कर रहे हो। सब कुछ करना है लेकिन हेल्थ मतलब जीरो। हम पढ़ाई करेंगे, हमको जेई बनना है, हमको ही बनना है, हमको हो बनना है, बिजनेस करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, जूता खरीदेंगे, उनसे निपटेंगे, उनको मारेंगे, उनको पीटेंगे, लेकिन हेल्थ मतलब जीरो। अरे भाई कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, कोई सही से डाइट नहीं ले रहा है, बस सो रहे हैं, गधे की तरह उठ रहे हैं, बस चबा रहे हैं, सो जा रहे हैं। तक ऐसे नहीं होता है, डेली एक्सरसाइज करना होता है मेरे भाई। भगवान राम करते थे एक्सरसाइज, भोलेनाथ यहाँ पे शिव तांडव करते हैं। क्या एक्सरसाइज का पार्ट ही तो है शिव तांडव, योगा का पार्ट ही तो है शिव तांडव। कृष्ण भगवान कितनी एक्सरसाइज करते थे, कितना श्रम करते थे, युद्ध के लिए अपने आप को कैसे तैयार किया जाता है, कितने राजा महाराजा महापुरुष करके चले गए। तुम 2025 में सो रहे हो, तुम 2025 में जेंजी बनने के चक्कर में बर्गर पिज्जा आड़ा बाड़ा खा खा के अपने आप को जहर दे रहे हो, झंडू बाम बना रहे हो। और कम उम्र में जो अपने आप को तुम झंडू बाम बना के बर्बाद करके नपुंसक बना रहे हो, सिर्फ यही रीजन है कि तुम अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो। डेली एक्सरसाइज करना होता है, सही डाइट लेनी होती है, कचर पट्टी से दूर रहना होता है, तब जाके जिसे बोलते हैं औरा। औरा ऐसे नहीं आता कि पलरा बजा के बर्गर रेल रहे हो। अगर खाओगे बर्गर तो कभी औरा नहीं आएगा, पिज्जा खाओ कभी औरा नहीं आएगा, जिंदगी झंडू बाम हो जाएगी। सही डाइट, सही एक्सरसाइज, ट्रैक पर हो, शेर जैसे दहाड़ते रहोगे। शिकार कर नहीं रहे हो, बस 2 रुपये पाई गए है, गली गली जाए अंडे मंडे खा रहे हो, रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगा और आगे का घंटा बढ़ पाओगे, जिंदगी में पैसे कमाओगे और उसके बाद जब पैसे हो जाएंगे 4 बीमारी आएगी, वही पैसे उठा के बीमारी में लगाओगे। इससे अच्छा पैसे थोड़ा कम कमा लो, जब बीमारी नहीं होगे पूरा बचेगा, एंजॉय करोगे, मजे लोगे। कोई 5 गलती थी जो 90% लोग करते हैं, ये गलतियां करते हैं, उनकी ऐसी आदतें हैं जो नॉर्मल मानते हैं लोग, इसे सुधार लीजिए, ट्रैक पे आ लीजिए। जो बॉडी को जहर बना रहे थे, नपुंसक बना रहे थे, कमजोर बना रहे थे, उससे बाहर निकालिए, अपने को फिट बनाइए, क्वालिटीदार बनाइए, एनर्जेटिक बनाइए, फिर आपका रियल ऑरा निकल के आएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।